आप देख रहे हैं आवाज आपकी न्यूज। खबर देखते हैं भीलवाड़ा से। माफीनामा का हुआ आयोजन। माफीनामा कार्यक्रम में हुए संतगण प्रबुद्धजन सम्मिलित। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन बोले, सिंधी समाज को अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में आज माफीनामा का आयोजन हुआ, जिसमें संतों महापुरुषों के अलावा सिंधी समाज के गणमान्य जन, बुद्धिजीवी, संस्थान के पदाधिकारी, ट्रस्टीगण सदस्यों सहित अनेक श्रद्धालु अनुयायी सम्मिलित हुए। विगत दिनों अजमेर में धर्म सभा के दौरान भगवान झूलेलाल पर दिए गए वक्तव्य के पश्चात सोशल मीडिया पर विरोध प्रकट हुआ। कार्यक्रम में सिंधी सेंट्रल पंचायत भीलवाड़ा के तत्वावधान में विविध पंचायतों, संस्थाओं, मंदिरों, धर्मशालाओं आदि के पदाधिकारियों सदस्यों के सामूहिक हस्ताक्षर का एक पत्र माफीनामा के घटनाक्रम के संबंध में जारी हुआ। कार्यक्रम के दौरान इस पत्र का वाचन कर सर्वजन को बताया गया। माफी मांगना उचित नहीं कहते हुए माफी मांगने के कार्यक्रम को निरस्त करने का निवेदन किया गया। सिंधी समाजजन ने महामंडलेश्वर से माफी मांगी। पूर्व घोषित अनुसार माफीनामा का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित संतों महापुरुषों ने अपने विचार प्रकट किए। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो घटना मूलतः है उसे पूर्ण रूप से नहीं रखा गया है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक समाज के बुजुर्ग जनों से अशोभनीय बातों पर लगाम लगाए जाने की बात कही। पूर्व में समाज के तथाकथित बंधुओं द्वारा विविध सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियां संत समाज के प्रति करी है, जिस पर उन्होंने किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने की बात कही। उन्होंने चंद लोगों के द्वारा घटनाक्रम के पीछे मूलतः सिंधी समाज को अल्पसंख्यक घोषित करने का भी मंतव्य होना बताया तथा सिंधी समाज को अल्पसंख्यक बनाने के लिए झूलेलाल धर्म नहीं बनने देने की बात कही। महंत गणेश दास ने कहा कि साधु द्वारा जो शब्द निकाला जाता है उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा गलत संदेश जाएगा। गलत विचारों व गलत भावनाओं पर ध्यान न देने को कहा। महंत स्वरूप दास अजमेर, महंत श्यामदास किशनगढ़, महंत तुलसीदास भोपाल ने भी अपने विचार प्रकट किए। उनके अनुसार महामंडलेश्वर जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है वह कड़वा जरूर है। हम सभी झूलेलाल जी को मानते हैं, किंतु संतों की बात को समझे, उनकी मंशा को समझे। सनातन धर्म सर्वोपरि मानते हुए किसी बिंदु अथवा वक्तव्य पर संशय, गलती वगैरह है तो मिल बैठकर बात करने व समाधान निकाले जाने की बात हुई। सभी ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थाओं पर सुधार किए जाने की आवश्यकता भी व्यक्त की। देखते हैं भीलवाड़ा से मूलचंद पेसवानी की रिपोर्ट। भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज 5 तारीख को महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम समाज से माफी मांगेंगे, ये चीज थी। भीलवाड़ा सिंधी समाज ने पिछले कुछ दिनों से भीलवाड़ा के ही एक धर्म स्थान हमारे संत जी स्वामी गणेशदास जी महाराज के यहाँ गए समाज के कुछ लोग, और उनको बोला कि नहीं, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं होगा, सिंधी समाज के लिए। मैंने उसमें ये कहा था कि 36 ही कौम इसमें आएगी और मैं सबके समाज के सामने माफी लूंगा। और क्यों माफी लेनी है संत को, उसके पीछे कारण भी है। ये था, मैंने लिखा था, माफीनामा सिंधी समाज से सार्वजनिक मन से लेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम हेडिंग थी। अब लेंगे यहाँ देंगे। समाज ने आज सभी मंदिरों ने, झूलेलाल मंदिरों ने पत्र देकर गणेशदास जी के साथ आए। यहाँ बोले सभी समाजों को मना कर दो। सभी समाजों को मना किया गया और उन्होंने खुद समाज ने महामंडलेश्वर हंसराम से माफी मांगी, सभी संतों से माफी मांगी पत्र लिखित में। इसके पीछे जो षड्यंत्र था बहुत बड़ा है। षड्यंत्र का कारण पिछले कुछ दिनों से जो समाज में सिंधी समाज जब श्री गुरु ग्रंथ साहब का चला था, तब भी मैं और सभी जगह आगे होकर सिंधी समाज मूलतः सनातन धर्मी है। अब उनको पंथों में भटकाया जा रहा है। इसी तरह रोज ये नए नए पंथ निकल रहे थे, दरिया पंथी, झूलेलाल पंथी। अभी पिछले कुछ दिनों में एक नया नाम और दे दिया, सिंधी पंथी। इसकी जब मैंने अंत तक गया तो मुझे भी उस मीटिंग में एक बार बहुत पहले बुलाया था, कुछ टाइम पहले, जो उसमें कुछ राजनेता भी थे सिंधी समाज की अलग अलग पार्टियों से, और कुछ राजनीतिक पार्टी का बड़ा हाथ था उसमें, जो उन्होंने उनको कहा था सिंधी समाज को अल्पसंख्यक बनाए, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। भाई कैसे अल्पसंख्यक बनेगा, मैंने उनसे पूछा था समाज, तो उन्होंने बताया झूलेलाल धर्म बना दो, जैसे जैन धर्म है, सिख धर्म है। तो मैंने कहा हमारे पूर्वज सिंध से यहाँ आए अपना सनातन धर्म बचाने के लिए, सब कुछ छोड़ा और इसी पे तुम लोग अपने पूर्वजनों की बात पर
जबान पे लात दे रहे हो, यही शब्द बोले थे मैंने, अपने पूर्वजों के जबान पे लात दे रहे हो आज सरकार के सुविधाओं के लिए, और वो भी कोई एक राजनीतिक पार्टी आपको बरगला रही है। तब मैंने कहा आप लोग करोगे, ये समाज का काम नहीं है, ये धर्मगुरु का काम है, धर्म पंथ बनाना करना। तो मैंने कहा सिंधी समाज सनातनी है और सनातनी रहेगा। उसके कारण भी और भी कई मूल कारण होता है, समाज में जो बढ़ता है तो कुछ तो रहते ही हैं, और कुछ जो आजकल सोशल मीडिया हो गई है, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करना, और बहुत अपशब्द लिखे हैं, हमने उनको भी आज तक तो कह दिया है, कोई बात नहीं है, आवेश में सब होता है। सभी समाज, सिंधी समाज ही नहीं, सभी समाज संतों के लिए एक है, मेरे लिए तो सभी सर्व समाज एक है। तो आज तक तो हम लोग कुछ नहीं, पर इसके बाद यदि किसी ने ऐसी हरकत करने की सोची संतों के पर्सनल नाम से सोशल मीडिया पे, तो उनके साथ सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा कानूनी रूप से की जाएगी। आज मैं मीडिया के माध्यम से ये चेतावनी देता हूँ, और समाज को अल्पसंख्यक बनने नहीं देंगे जब तक ये सनातन धर्मी हम लोग भगवा चोला सनातन के लिए पहने हुए हैं। सिंधी समाज को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे, उसके रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था।